नारद जी महाराज पहुंचे हिमांचल जी के घर। हिमांचल जी ने पांव पखारा, पूजन किया, श्रेष्ठ आसन पर पधराया और नारद जी से बोले, मुनिवर आप त्रिकालदर्शी हैं, सर्वत्र आपकी गति है, आप मेरी बेटी की हाथ की रेखाओं को देखकर इनमें क्या दोष गुण है वो कृपा करके बताइए। नारद जी मैया का हाथ देखे और मुस्कुरा कर बोले, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, असुता तुम्हार सकल गुण खानी। महाराज आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा, इनका सौभाग्य अखंड होगा। संसार की देवियां आपकी बेटी के नाम का स्मरण करके जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपकी बेटी की सर्वदा पूजा होगी, आपकी बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी। महाराज नारद जी सब बताए। हिमांचल जी बोले, हम तो दोष पूछे थे पहले, कहु सुता के दोष गुण। नारद जी बोले, होगा तब ना बतावेंगे, बेटी में तो नहीं है महाराज, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं ना, उनमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहिए तो उनका बता दे। हिमांचल जी बोले, बताइए। नारद जी बोले, नोट करते जाइए। सबसे पहले, अगुण अमान मातु पितु ही। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा बोला करिए। अगुण, अगुण मने, हाँ यही ठीक, यही हिमांचल जी भी यही समझे, कोई गुण ना हो। बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। कहने वाला अपनी चेतना से कहता है और सुनने वाला अपनी चेतना से उसका अर्थ निकालता है। पिताजी नहा रहे थे बाथरूम में, छोटा बेटा 8 साल का बाथरूम का दरवाजा सरकार खटखटाया, कहा, पिताजी अंकल आए हैं। बाबूजी बाथरूम के भीतर से बोले, रोको मत जाने दो। बेटा का सुन लिया, रोको मत, लेट हिम गो। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अगुण होगा। नारद जी कहना चाहते हैं, अगुण यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। हिमांचल समझ गए अगुण यानी उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले, अमान होगा। अमान यानी मान सम्मान से परे। बाबा एकदम आनंद में रहते हैं। देखिए, बाबा की पूजा जितनी सरल है उतनी सरल किसी देवता की पूजा नहीं। सगात कुछ ना मिले, एक लोटा पानी लीजिए, कोई मंत्र याद ना आवे, हर हर महादेव हर हर महादेव ये भी याद नहीं है, बम 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 कह के चला दीजिए, बाबा गदगद। मान सम्मान से परे, अमान होगा। हिमांचल समझ गए, अमान माने उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले, मातु पितु ही ना, उनके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी पूछे, मर गए क्या? बोले, मर गए नहीं, थे ही नहीं, प्रारंभ से ही नहीं थे। उदासीन होगा, संशय रहित होगा। हिमांचल जी सर पकड़ के बैठ गए, बोले, क्या बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले, असली तो अभी बोला ही नहीं हूं। बोले, असली मतलब और भी बचा है क्या? बोला, और असली अभी बाकी है। बोले, वो क्या है? नारद जी बोले, जोगी जटिल अकाम मन नागर अभंग वे, अस स्वामी यही कहा मिली परे अस असी। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति जोगी होगा। जोगी समझ रहे हैं ना? आप समझिए, आप अपने लड़की के लिए लड़का देखने गए किसी के घर में, लड़के घर में आप बेटा देखने गए, लड़का देखने गए, बाहर चाय पी रहे हैं, और तब तक लड़का जोगी का वेश बना के सारंगी लिए बजाते हुए निकले। आप विवाह का बात करिएगा कि भागिएगा वहां से। नारद जी बोले, आपकी बेटी का पति जोगी है, उसकी विशाल जटाएं हैं। हिमांचल जी बोले, अरे बाप रे बाप। नारद जी बोले, असली अभी नहीं बताया हूं। हिमांचल जी बोले, इसके बाद क्या बचा है? नारद जी बोले, नंगा रहता है, कुछ नहीं पहनता, नगन अमंगल वेश बनाकर घूमता है। और ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं ऐसा बता रही है। हिमांचल जी नारद जी को थोड़ी किनारे ले गए, जाकर बोले, कोई उपाय है? हिमांचल जी नारद जी पूछे, कैसा उपाय? हिमांचल जी बोले, दूल्हा बदलने का कोई उपाय रखे हैं आप? नारद जी बोले, कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीला, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बेटी की ललाट पर जो रेखाएं खींच दी हैं, न कोई देवता, न कोई दैत्य, न कोई नर, न कोई नाग, न कोई मुनि, इस ब्रह्मांड में उसको कोई मिटाने वाला नहीं है।
लेकिन एक बात कहें हिमांचल जी, जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पहि मैं अनुमान। मैंने जो जो लक्षण वर के बताए हैं, ये सारे के सारे लक्षण केवल और केवल शंकर जी में विद्यमान है। और हिमांचल जी, यदि आपकी बेटी का विवाह भगवान शिव से हो गया तो आपकी बिटिया का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी पूछे ये संभव कैसे होगा? नारद जी बोले यही बताने के लिए यहां पर आया हूं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, फिर भावी हूं मेटे सकहीं त्रिपुरारी, भावी हूं मेटे सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि पर अनेक जग माही, यद्यपि पर अनेक जग माही, परंतु एही कह शिव तजे दूसर नाही, एही कह शिव तजे दूसर नाही, एही कह शिव तजे दूसर नाही। नारद जी ने कहा महाराज, वर तो संसार में अनेक है, परंतु आपकी बिटिया के लिए महेश को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। यद्यपि भगवान शंकर दुराराध्य पे आई महेशु है, लेकिन मैं कहता हूं आपकी बिटिया यदि तप करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे। अगले दिन प्रातः काल मां पार्वती अपने माता पिता को प्रणाम करके छोटी सी अवस्था में वन में जाकर मां ने इतना कठोर तप किया है, आकाशवाणी हुई, अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। हे भवानी, यहां पर दर्शन करिए। अभी पार्वती जी भवानी नहीं हुई है सरकार, अभी वो पार्वती है, शैलजा है, उमा है, भवानी नहीं है। भवानी कब होंगी? जब भव यानी भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेंगी तब भवानी होंगी। लेकिन यहां आकाशवाणी ने क्या कहा? अस तप काहु न कीन भवानी। हे पार्वती जी, हम आपको भवानी कह रहे हैं, अर्थात आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। आप बहुत शीघ्र भव की भवानी बनेंगी, ये हमारा आपको आशीर्वाद है। इधर जब से मां सती का शरीर त्याग शांत हुआ, भगवान शंकर को वैराग्य आ गया। कैलाश से निकले, कहीं कथा होती, श्रवण करते, भगत मिलते, सुनाते। शंकर जी के नियम प्रेम को देखकर एक दिन राम जी प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। और दर्शन करिए, राम जी ने प्रकट होकर पार्वती मैया के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक शंकर जी को सुनाई। किसने सुनाई? राम जी ने। जब राम जी पार्वती जी की कथा सुना रहे थे तब शंकर जी मन ही मन सोच रहे हैं, धन्य है प्रभु आप, जिन पार्वती ने पिछले जन्म में आपकी कथा नहीं सुनी, उन्हीं पार्वती की कथा आप इतने प्रेम से सुना रहे हैं। जब कथा पूरी हो गई तो राम जी ने पूछा, कहिए बाबा कथा कैसी रही? शंकर जी बोले, इतना दिव्य कथावाचक जब कथा सुनाएगा तो कथा अपने आप दिव्य हो जाएगी, अद्भुत। राम जी बोले, इतनी अच्छी मैंने आपको कथा सुनाई, दक्षिणा कुछ नहीं देंगे हमको? शंकर जी ने कहा, जो आ गया प्रभु। तो राम जी ने कहा, मेरी यही दक्षिणा है, जाय विवाह हुसैल जही यह मोहि मांगे। आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने कहा, प्रभु आप जो कह रहे हैं उचित नहीं है, परंतु माता पिता सदगुरु और स्वामी के वचन पर उचित अनुचित का विचार नहीं करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। इसलिए हे नाथ, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। राम जी अंतर्ध्यान होकर गए। शंकर जी ने मन में विचार किया कि इन पार्वती ने पिछले जन्म मेरे भगवान की परीक्षा ली थी, अब इस जन्म में जब तक मैं इनकी परीक्षा नहीं लूंगा मैं विवाह नहीं करूंगा। तो शंकर जी ने सप्तऋषियों को बुलाकर पार्वती जी की निष्ठा का परीक्षण करने के लिए भेजा। और यहां दर्शन करिए, क्रम से मुनि पहुंचे तो मां से पूछते हैं, कहिए किस लिए आप तपस्या कर रही हैं भवानी जी? कही अब राधव का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम की न कहू, सत्य सत्य बताइए। मां ने कहा, देखिए ना, मैं असंभव को संभव करना चाहती हूं, पानी के ऊपर दीवार खड़ा करना चाहती हूं। मुनि पूछे कैसे? पार्वती जी बोली, मैं अपने गुरुदेव नारद जी की बात मान करके शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं।
मुनियों ने पहला प्रहार नारद जी पर मारा, गुरु जी पर। बोले क्या बोली? नारद जी की बात मानकर आप घर बसाना चाहती हैं? आपको पता ही नहीं, नारद जी की बात जिसने मानी उसका घर बसा नहीं, घर उजड़ गया। और आप उनकी बात मानकर शंकर जी को पति के रूप में चाहती हैं। नारद जी की बुराई किया मुनियों ने, मैया कुछ नहीं बोली। अब मुनि लोग पार्वती जी के पिताजी पर प्रहार किए। आपका दोष नहीं है, आपके पिता हिमालय जड़ बुद्धि के हैं ना, आपकी बुद्धि भी जड़वत हो गई है। मैया इस पर भी नहीं बोली। मुनियों ने भगवान शंकर को लपेटा, कहा अरे किसको आप चाहती हैं? भीख मांगी भव खाए। आप जिसको पति के रूप में चाहती हैं वो भिक्षा मांग के भोजन करते हैं। जो स्वयं भीख मांग के खाता है आपका पेट क्या भरेगा? मैया इस पर भी मुख नहीं खोली। मुनियों ने अब विकल्प ला कर दिया, हम आपके लिए बहुत सुंदर एक रिश्ता लेकर आए हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपति पुर बैकुंठ निवास। कहिए बैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि से आपका विवाह करा दे, उनमें कोई दोष नहीं है। अब मां ने अपना मुख खोला। मां बोली देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि गुरुजी मेरे नारद जी की बात मानूंगी तो मेरा घर उजड़ जाएगा। आप लोग बोले हैं, अब मैं बोल रही हूं, मेरा घर उजड़े चाहे बसे, मैं अपने गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना करने वाली नहीं हूं। गुरु आज्ञा का त्याग नहीं कर सकती। और दूसरी बात, शंकर जी में महादेव अवगुण भवन, मानती हूं विष्णु सकल गुण धाम, लेकिन हम एक बात कहें, लगन इनसे हम लगा बैठे देखा जाए। मां की निष्ठा देखकर सप्तऋषि जय जयकार किए। जाकर भगवान शंकर को मां की निष्ठा बताएं। बाबा इतने आनंद में आए कि फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितने दिन बाद लौटे थे, फिर गए। कब आएंगे अब किसी को नहीं पता। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। सरकार कभी कभी सोचते हैं इन राक्षसों का एक सूत्री कार्यक्रम, जन्म लो तपस्या करो। आप दर्शन करिए, जितने राक्षस हुए जन्म लिए तपस्या किए, इतना तपस्या किए कि ब्रह्मा जी शंकर जी वरदान देने के लिए विवश हो गए। अब मांगते क्या है? हम मरे नहीं। हाँ, ससुरे सब मरते हैं लेकिन मांगेंगे जरूर कि हम मरे नहीं। ताड़कासुर मांगा ब्रह्मा जी से, मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो, मरना तो पड़ेगा। अब दिमाग लगाने लगा कैसे न मरूंगा, तो सोचा शंकर जी समाधि में है, कब आएंगे। वरदान मांगा, भगवान शंकर के तेज से जो संतति जन्म ले उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। वरदान पाया, लगा देवताओं पर त्रास करने। इंद्र बोले कौन सा वरदान दे दिया आपने, मरी नहीं रहा है ये। ब्रह्मा जी बोले ऐसे नहीं मरेगा, ऐसा ऐसा वरदान मांगा है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा। कन्या तैयार है विवाह के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को समाधि से बाहर ले आइए। इंद्र हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से बोले ब्रह्मा जी, ये ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से बाहर जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग ना जाइए, कामदेव को विदा करिए। कामदेव आए, पूरी बात सुने। कामदेव ये जान गए हैं कि शिव विरोध का अर्थ है मृत्यु को निमंत्रण देना, परंतु मन में सोचने लगे देव कार्य में यदि प्राण भी चला जाएगा तो संतत संत प्रशंसहिते, उस जीव की सतत प्रशंसा होगी। ऐसा जानकर ब्रह्मलोक से और कैलाश पहुंचने में कामदेव को 2 दंड का समय लगा, 48 मिनट। पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। कैलाश पहुंचे, देखे भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं। क्रोध में आए, एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर धनुष पर 5 बाण रखकर खींचकर जैसे बाबा के हृदय में उतारा, और जैसे बाण लगा भगवान शंकर का नेत्र खुल गया। बाबा लगे देखने किसने मारा, दाएं बाएं सामने नीचे देखे, तब तक ऊपर सौरव पल्लव मदन बिलोका भयउ कोपकंपे उतरे लोका। जैसे कामदेव पर दृष्टि गई, बाबा का शरीर क्रोध से कांपने लगा, और उसी क्षण बाबा का तीसरा नेत्र खुला। ताबसीवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ करि छारा, चितवत काम भयउ करि छारा, चितवत काम
जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, उसी क्षण कामदेव वहीं पर जल के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया, डर पे सुर भय, असुर सुखाए। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के सन्मुख आई। बाबा को दया आ गई, बोले रो मत रति, अब ते रति तव नाथ कर होए नाम अनंत। मैं कहता हूं बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि सुनि निज मिलन प्रसन्न। बाबा ने कहा रति, आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा। क्या होगा? अनंग यानी बिना अंग के, वो सब में व्याप्त होंगे। रति ने पूछा मुझे कब मिलेंगे? बाबा बोले जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महा महिभारा, होई हरण महा महिभारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा। इंद्र बोले हम नहीं बोलेंगे, डर लग रहा है। बोले क्यों? मार देंगे तो क्या होगा? ब्रह्मा जी बोले अभी अमर बोले हैं आप लोगों को, अपने मुख से अमर बोले हैं, कैसे मार देंगे? इंद्र बोले अभी अभी जिनको जला के भस्म किया है वो भी अमर थे। गए। हम नहीं कहेंगे, आप ही कहिए, आप भय का दर्शन करिए। ब्रह्मा जी भी डरे हैं। कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी। ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। शंकर जी बोले कहिए कहिए क्या कारण है? ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये जितने देवता हैं सब आपके विवाह का दर्शन करने के लिए उत्साह में उतर रहे हैं। ये सब आपका विवाह दर्शन करना चाहते हैं। आप राम जी को वचन दिए हैं आप विवाह करेंगे। शंकर जी सब जानते हैं कि किसी भी देवता को मेरे विवाह से कोई लेना देना नहीं। बाबा ठीक से जानते हैं। ये इसलिए विवाह कराने आए हैं कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वही मारेगा ताड़कासुर को। शंकर जी मुस्कुराए, अनुमति दिए, देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा है हिमांचल जी के नगर, वहां से सप्तऋषि मुहूर्त लेकर आए और ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को मुहूर्त बांच कर सुनाया। शिवरात्रि का दिन नहीं, वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार का पुराण भगवान कहते हैं। और आज दिन कौन सा है? आज गुरुवार का दिन भी है। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को मुहूर्त सुनाया, कहा अमुक तिथि को सभी देवता बराती बनके। कितने बजे से बारात निकलेगी महंत जी? 4 बजे। ठीक है, 4 बजे सभी देवता बराती बनके कैलाश पहुंच जाएंगे। लेकिन एक विशेष नोट ब्रह्मा जी सुनाए। ब्रह्मा जी बोले दूल्हे की ओर से किसी भी गाड़ी की बुकिंग नहीं भई है, इसलिए सभी बराती अपने निजी वाहनों द्वारा आएंगे। खुद दूल्हे के वाहन की व्यवस्था नहीं है तो आपकी व्यवस्था क्या करेंगे? वो अपने अपने वाहन पर बैठकर सभी देवता बराती बनकर 4 बजे कैलाश पहुंचेंगे।